गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, आपको पता ही है। आज करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, शुरू से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, बहुत समझ के करेंगे, ताकि अच्छी से आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारियां हो जाए। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर 10 के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दे रखा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टेन सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर आपको सबको पता होगा। मिरर दो टाइप के होता है थे, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप जो फोकल लेंथ लेंगे वो आप नेगेटिव में लेंगे, बिकॉज पॉजिटिव में लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको कॉन्केस जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर गिवन है, और हम सब जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ होता है। आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हमको, जैसा आपको पता है सवाल में को देखकर, कि हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, यानी यू दे रखा है। यू 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, सो वी टेक यू ऑलवेज विथ नेगेटिव साइन। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर 2f होता है, तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। देन f बराबर r/2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो f है वो 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। ओके, 60/2 हो जाएगा, f बराबर 30 आ जाएगा। अब मिरर फॉर्मूला, अब इसके बाद हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फॉर्मूला हम सब जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो लिख लेंगे मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इस फॉर्मूले में आप u और f की वैल्यू को रखकर v फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू रख लेते हैं अब। तो अब इसको 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u कर लेंगे। सोल्यूशन 1/v बराबर 1/, चूँकि यहाँ पर मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगी +30। ओके, एंड u जो होगा वो होगा 1/-10। माइनस क्यों होगा? लेफ्ट साइड में है मिरर के, इसलिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास v की वैल्यू आ गई है 30/4। इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये अप्रॉक्स आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, विच इज़ द अल्टीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नए सवाल की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो कि है 12 सेंटीमीटर।
इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए पहले वाला क्वेश्चन जो था वो कॉन्वेक्स मिरर पर बेस्ड था और ये वाला क्वेश्चन जो है वो कॉनकेव मिरर का है। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ आप लोगे वो निगेटिव में लोगे। ओके, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव में आती है। यहाँ पर कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जो उसका रियल, हम जानते हैं कॉनकेव मिरर से रियल इमेज बनती है, जो उससे रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज वो कह रहा है इस 4 टाइम्स मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका 4 गुना बड़ी इमेज बन रही है, 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज। यानी यहाँ पर आपको जो ये 4 दे रखा है, ये 4 है मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन है ये, आपको m बराबर 4 दे रहा है। आपसे पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो अब इसके हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दे रखी है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो दे रखी है u बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके, उसने कहा है कि मैग्निफिकेशन इस 4 टाइम्स, तो हम यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन लेंगे वो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल m बराबर -v/u। ठीक है, यानी 4 इक्वल टू -v/u। अगर हम फॉर्मूले में m की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इक्वल टू -v/u। और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद v बराबर हमको मिल गया -48 सेंटीमीटर, विच इज़ द अल्टीमेट आंसर। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट is placed 25 centimeter in front of concave lens। अभी जो क्वेश्चन है हमारा मिरर का ना होके लेंस का है, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, दोनों मिरर के थे। अब जो हम सवाल करेंगे 2 वो लेंस के होंगे, ताकि हमारे पास एक एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाए और इससे हम अच्छी तरह से समझ जाएं कि किस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ इसने लोकेशन भी पूछ रखी है और नेचर भी पूछा है। देखिए लोकेशन और डिस्टेंस सेम होती है। इसने कहा कि नेचर भी बताना, मतलब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाई बनेगी या डिमिनिश बनेगी। ओके, तो ये नेचर होता है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से जैसे कि हमें दे रखी है माइनस का 25 सेंटीमीटर, माइनस साइन क्यों लिया है मैं बता चुका हूँ, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। कॉनकेव लेंस है तो हम फोकल लेंथ जो लेंगे वो विथ निगेटिव साइन लेंगे। यहाँ पर हमें फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दी थी, जो कि हो जाएगी -25। अब यहाँ पर हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो ये जो 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको u और f, ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं और यहाँ से हम v को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लिया और 1/v बराबर हमारे पास आ गया 2/25 विथ साइन माइनस। तो v बराबर आपके पास वैल्यू आ जाएगी v बराबर -25/2
और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर विथ माइनस साइन। ओके, अब यहाँ से हमें ये बताना है नेचर और लोकेशन ऑफ इमेज। चूँकि जो v की वैल्यू है वो विथ माइनस साइन आ रखी है, जो कि ये बताता है द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज भी बनी है। और उसके अलावा चूँकि ये जो मिरर है, सॉरी जो लेंस है आपका, ये कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस जो बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। और जो ये इमेज होगी डिमिनिश्ड होगी। और ये जो माइनस साइन है ये दिखा रहा है कि इसकी जो लोकेशन है वो, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस है ऑब्जेक्ट। ओके, तो दिस इज द अल्टीमेट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of object from lens. ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर टॉल दे रखा है, और उस ऑब्जेक्ट की जो लेंस है उस लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और उसकी डिस्टेंस लेंस से 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला पूछा गया है पोजीशन, दूसरा उसने पूछा है नेचर, और जो तीसरा पार्ट है उसमें उसने उसके बारे साइज़ के बारे में हमसे पूछा है, यानी पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लेंस के फॉर्मूले से, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें अब हम। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं। 1/v हमें निकालना है, माइनस 1/30 विथ साइन माइनस इक्वल टू 1/, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के बाद हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है। तो v की वैल्यू आगे सॉल्व करके प्लस 60 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज है उसकी लेंस से दूरी है 60 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए लेंस के केस में, और हमें यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। यहाँ पर हाइट hi, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v/u। यहाँ पर हमसे हाइट ऑफ इमेज पूछी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो है 5 सेंटीमीटर। v हमने अभी भी निकाला है 60 सेंटीमीटर, और u आपके पास है, ओके। u को जो गिवन वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि है माइनस का 30। तो यहाँ से हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता लगता है कि इससे ये पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है उसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में दुगनी है, यानी जो इमेज बनी है वो मैग्नीफाई बनी है, ओके। और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इमेज जो बनी है, क्या बनी है इमेज, तो लिखेंगे हम सबसे पहले इसके बारे में नेचर। तो सबसे पहले नेचर बताएंगे। देखो माइनस साइन मैंने बताया था रियल इन्वर्टेड को शो करता है, तो रियल इन्वर्टेड, ओके, और मैग्नीफाइड, क्योंकि हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर था और यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गई, यानी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो यही अल्टीमेट आंसर था क्वेश्चन नंबर इसका 4th का।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये जो क्वेश्चन है इसका जो बेस है वो पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस में आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर आपको दो लेंस दे रखे हैं और इसमें कह रहा है 2 लेंसेज ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर एंड +1.5 डायोप्टर। ओके, तो यहाँ पर जो दो लेंस हैं इनकी आपको अलग अलग पावर दे रखी है, तो इससे कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास, मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो पावर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन था, तो उसी रिलेशन का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। तो आंसर में सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लिख लेंगे, चूँकि हमारे पास P1 P2 दो अलग अलग पावर हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल पावर निकालनी पड़ेगी, P = P1 + P2। एक पावर हमें -2.5D दे रखी है और दूसरी जो दे रखी है वो +1.5D था। इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा -1 डायोप्टर। नाउ P = 1/f। अगर आपको पता नहीं है तो हम P = 1/f लगाते हैं और f को लेते हैं मीटर में। तो P = 1/f फॉर्मूले से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे और हमारी फोकल लेंथ यहाँ पर आ जाएगी -1 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। और अगर आपसे इसको पूछा जाता है कि पावर को सेंटीमीटर में निकालिए, सॉरी फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, जैसे आपका यहाँ पर फोकल लेंथ जो आ गई वो -1 मीटर आ गई, -1 मीटर आ गई। और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो -100 सेंटीमीटर, विच इज़ द अल्टीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, प्री बोर्ड में आ सकते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।